हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 9। तो जैसा कि अब तक हमने देखा है मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 1 से लेकर टाइप 8 तक, इस वीडियो में टाइप 9 मार्केट स्ट्रक्चर हम देखेंगे। क्या होता है टाइप 9 में, कैसे चेंजेस होते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बिहेवियर्स। ओके, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन के ऊपर हम देखेंगे कि कहाँ रेजिस्टेंस है और कहाँ सपोर्ट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस और कैसे फाइंड करते हैं सपोर्ट। कॉल की साइड में वॉल्यूम की कॉलम में हम देखेंगे कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट वॉल्यूम है, वो हमारा कहलाएगा रेजिस्टेंस। तो कहां पर है हाईएस्ट वॉल्यूम? 23,500 के ऊपर 23,500 इज द रेजिस्टेंस राइट नाउ। एंड वेयर इज द सपोर्ट? सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट पुट साइड के वॉल्यूम कॉलम में 23,500 पर मुझे हाईएस्ट परसेंटेज दिख रहा, हाईएस्ट वॉल्यूम दिख रहा, उसके अलावा कहीं भी उससे ज्यादा नहीं है। 100% मुझे सिर्फ वही एक जगह पे दिख रहा। सो 23,500 इज सपोर्ट एंड 23,500 इज रेजिस्टेंस। दोनों के दोनों एक ही जगह पर है, रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी। सबसे पहले तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब क्या रेजिस्टेंस या सपोर्ट में कोई चेंजेस हो रहे हैं? उन दोनों में से किसी में चेंजेस हो रहे हैं या दोनों में चेंजेस हो रहे हैं, क्या देखेंगे हम। तो टाइप 9 में हमें कुछ ऐसा देखने मिलेगा, कुछ इस तरीके से चेंजेस रहते हैं जिसको हम टाइप 9 बोलते हैं। ओके, और अगेन मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूं कि कोई हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको इस चेंजेस को समझने की जरूरत है कि ये जो रेजिस्टेंस है उसका क्या बिहेवियर है, कौन से साइड में चेंज हो रहा है। बेसिकली हम उसी को बोलते हैं बिहेवियर। और सपोर्ट की साइड में क्या चेंजेस हो रहा है, वो कौन सी तरफ चेंजेस कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली क्या? बिहेवियर। ओके, सो क्या दिख रहा है मुझे? रेजिस्टेंस की तरफ की अगर बात करें तो जो रेजिस्टेंस 23,500 के ऊपर, 23,550 के ऊपर मुझे एक इंक्रीजमेंट दिख रहा है। मतलब रेजिस्टेंस तो है 23,500 पे। ओके, क्या उसी वॉल्यूम कॉलम में मुझे और अदर कोई मोर देन 75% इंक्रीजमेंट दिख रहा किसी अदर स्ट्राइक प्राइस पे? तभी हम मानेंगे कि हाँ रेजिस्टेंस चेंजेस कर रहा है। तो ऑफकोर्स 23,550 पे 23,550 के ऊपर एक इंक्रीजमेंट मुझे दिख रहा है जो मोर देन 75% है। कितना है इस वक्त? 78%, 78.9%। सो मतलब क्या कि रेजिस्टेंस उस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। किस तरफ? किस तरफ? क्या ये नीचे है? बिल्कुल नहीं। एरो नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे है। अगेन बात करता हूं कि ऑप्शन चेन रिटर्न फॉर्म में होता है, इसके लिए हमें इसमें इस तरह से दिखता है। और चार्ट जो होता है, ग्राफ जो होता है, वो ग्रोथ के फॉर्म में होता है, इसलिए हमको इसके नंबर ऊपर की तरफ इंक्रीजमेंट दिखते हैं। ओके, सो हम ध्यान देंगे अगर स्ट्राइक प्राइस पर, तो इस वक्त रेजिस्टेंस 23,500 के ऊपर है और जो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है वो 23,550 है। मतलब ऊपर की तरफ 23,500 से 23,550 पर इस वक्त रेजिस्टेंस का है। ये हमने लगा लिया है 23,500 का रेजिस्टेंस। यहां इस वक्त रेजिस्टेंस है। एंड what resistance is trying to do? Resistance is trying to shift at अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। कहां पे? ये स्ट्राइक प्राइस का हमने एक लाइन लगा लिया 23,550 पे। ये हमने रेजिस्टेंस का बिहेवियर देख लिया कि इस तरीके से रेजिस्टेंस का बिहेवियर है। अब सपोर्ट, सपोर्ट में क्या कोई चेंजेस हो रहे हैं? सपोर्ट इस वक्त जो कि दिख रहा है हमें 23,500 पर, वहां से एक परसेंटेज मुझे पूरे वॉल्यूम कॉलम में दिख रहा है। वॉल्यूम कॉलम में एक स्ट्राइक प्राइस पर जो कि कितना है 88.4%। ओके, 80%, 88% जो कि
कितने, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है? 23,400 के ऊपर। इस वक्त है कहाँ सपोर्ट? 23,500 के ऊपर। तो 23,500 से 23,400 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, मतलब कौन सी तरफ, ऊपर या नीचे? जाहिर सी बात है 23,500 पर है और 400 पे शिफ्ट होने की कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, मतलब 23,500 का यही सपोर्ट है और शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है 23,400 के ऊपर, यहां पर। ओके, मतलब क्या? रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं? रेजिस्टेंस चाहता है कि मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊं और सपोर्ट चाहता है कि मैं नीचे शिफ्ट हो जाऊं। ओके, सिंपल सी बात है, सिंपल सा हमें ये नजर आ रहा है। मतलब क्या? ऐसे में क्या होगा? कौन सा प्रेशर पड़ रहा मार्केट के ऊपर? अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर दे रहा और सपोर्ट बेयरिश प्रेशर दे रहा। क्लियर सी बात है। मतलब रेजिस्टेंस मार्केट को ऊपर की तरफ रेंज दे रहा कि जाओ तुम ऊपर की तरफ, और सपोर्ट भी मार्केट को रेंज दे रहा कि तुम जाओ नीचे की तरफ। अब दोनों प्रेशर पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट के पास अच्छा खासा रेंज मिल जाएगा, और अच्छा रेंज मिल जाएगा तो ये वो किधर भी ट्रैवल करेगा। सडन वो ऊपर भागेगा, सडन वो नीचे आएगा। बड़े बड़े कैंडल्स हमें देखने मिलेंगे, भले ही निफ्टी का हो, एक एक कैंडल 100 पॉइंट्स का आपको देखने मिलेगा। ओके, ऐसे स्ट्रक्चर में, ऐसे बिहेवियर में आपको बड़े बड़े कैंडल्स दिखने डेफिनेटली मिल सकते हैं। और ऐसे ट्रेड्स, सॉरी, ऐसे स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें ट्रेड्स की कि कहां से हम ट्रेड कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप बिगनर हो तो एज अ बिगनर ऐसे स्ट्रक्चर पे, हम ऐसे स्ट्रक्चर को नो ट्रेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, नो ट्रेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। कहने का क्या मतलब कि ऐसा अगर स्ट्रक्चर हमें मिलता है कि रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में हम ट्रेड नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा लेवल हमारा, भले ही हमें दिख रहा है कि रेंज कितने पॉइंट्स का है, क्योंकि इस वक्त रेजिस्टेंस और सपोर्ट है कहां पर? 23,500 पर इस वक्त है। अभी सिर्फ कोशिश चल रही है ना शिफ्ट होने की, लेकिन फिर भी मार्केट के पास अच्छा प्रेशर होता है, दोनों की साइड में प्रेशर होता है, इसके लिए वो किधर भी जा सकता है। भले ही 200 पॉइंट का रेंज है, भले ही हमारे पास 4 लेवल है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में, ऐसे स्ट्रक्चर में इस वक्त कोई भी लेवल जो है वो सेफ नहीं है। और ऐसे मार्केट में नॉर्मली आपको लॉसेज होते हैं, और बड़े लॉसेज होते हैं, कोई छोटे लॉसेज भी नहीं होते। इसलिए ऐसे मार्केट से दूर रहना ज्यादा बेहतर होगा। ओके, ऐसे स्ट्रक्चर में ट्रेड ना करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। सिंपल सी बात है, क्या पहचानना है कि हाँ भाई, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा। इस तरह का तरीके का अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का बिहेवियर रहेगा, जो हम मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर में हमें ट्रेड नहीं करना है। सिंपल सी बात। ओके, सो नो ट्रेड स्ट्रक्चर होता है ये। ऐसे में सेफ रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं से ट्रेड नहीं करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, वेट करेंगे हम कि और अदर स्ट्रक्चर क्रिएट हो सके, देन उस पर डिसाइड करेंगे। जो ऑलरेडी 8 तरह के स्ट्रक्चर आप देख चुके हो, ओके, उनमें से कोई अगर होता है तो डेफिनेटली ट्रेड किया जा सकता है। कहां से क्या ट्रेड किया जाएगा ऑलरेडी देख सकते हो आप पिछले वीडियोस में, पिछले जो भी स्ट्रक्चर हैं उसमें, कि टाइप 8 में कैसे कर सकते हैं, टाइप 7 में कैसे कर सकते हैं, टाइप 6 में कहां से कैसे क्या कर सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं कि रट्टा मारना नहीं है, समझना है सभी चेंजेस को। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्या है? रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या कोशिश कर सकता है? क्या कोशिश कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ तीन ही कोशिश है कि या तो वो स्टेबल रहेगा, ओके, या फिर वो ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, ओके, और या फिर वो नीचे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। यही तीन बिहेवियर है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो सपोर्ट हो। इसी बिहेवियर को हमें पहचानना है, वही हमारा स्ट्रक्चर है। सिंपल सी बात है। ओके, इस बिहेवियर को पहचान लिया। बिहेवियर कहने का मतलब कि यार रेजिस्टेंस कौन से साइड में शिफ्ट हो रहा है, और जिस साइड में शिफ्ट हो रहा है उसी साइड का प्रेशर है, मतलब उसी साइड का हम ट्रेड भी एग्जीक्यूट करेंगे। सो
इस स्ट्रक्चर में इतना ही है, कुछ खास है नहीं। ओके, सिंपल सी बात है कि ऐसे स्ट्रक्चर में ट्रेड नहीं करना है। अगर दोनों साइड का प्रेशर पड़ रहा है, रेजिस्टेंस रेंज दे रहा है ऊपर जाने के लिए, सपोर्ट रेंज दे रहा है नीचे जाने के लिए, ऐसे स्ट्रक्चर में ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 10 और टाइप 11 के साथ। टिल देन, गुड बाय।